नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ डीएसएसबी का, जो आपको टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, नर्सरी सभी में काम आएगा, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट ही सोल्व किया है मैंने, पूरे 100 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्ड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स 1967 to 1969? इसका आंसर है जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ? तो इसका आंसर है कोरियोलिस फोर्स। द कंट्री विच डज नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया इज? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, इन सब। एक मिनट, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सबका है। श्रीलंका का जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर है, यानी जो समुद्र से लगने वाला है, वैसा बॉर्डर नहीं है, फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड इन तिब्बत एज? सांगपो। टी साइलेंट होता है इसमें, सांगपो बोलते हैं। हु डज साइन ऑन द इंडियन करेंसी नोट ऑफ ₹1? तो इसका आंसर है सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं ₹1 के नोट पर। बाकी सभी पर होता है गवर्नर के साइन, आरबीआई के गवर्नर के। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोअर हाउस एज एनविजेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 552, यानी 552। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ द फॉलोइंग ए लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया? आंसर है दिल्ली। आइडेंटिफाई द मिसमैच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, कोहिमा, इम्फाल, आइजवाल, ये सभी जो हैं सिटी हैं, जबकि त्रिपुरा एक स्टेट है। तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेट्स हैज़ हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया एज कम्पेयर्ड अमंग द 4 ओनली? यानी इन चारों में ही अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, जो कि है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ थर्ड हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011? 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जो लिटरेसी में थर्ड हाईएस्ट पर है? तो इसका आंसर है मिज़ोरम, जो कि है 91.58%। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन? आंसर है इसका ब्राज़ील में रियो डे जेनेरियो में हुआ था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल? इसमें है नन ऑफ द अबव। द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु स्टेट एट प्रेजेंट इनमें से कोई नहीं है, प्रेजेंट में है MK स्टालिन, यानी MK का फुल फॉर्म है इसमें मुथुएल करुणानिधि स्टालिन। Which of the following Indian state has second highest number of representative members as a member of parliament in the lower house? तो ये कौन सा है जिसमें सेकंड हाईएस्ट है? सेकंड हाईएस्ट पर है हमारा महाराष्ट्र। Which of the schedules of the Indian Constitution is related with the recognition of Indian language? आंसर है इसका 8th शेड्यूल है लैंग्वेज से रिलेटेड। The Indian state where a percentage proportion of scheduled tribe population is highest as per census 2011? आंसर है इसका मिज़ोरम में है ये हाईएस्ट। Who is the present chairperson of National Commission of Women India? चारों अभी गलत हो चुके हैं, आंसर है इसका अब रेखा शर्मा। When did the Khanwa battle fought between the Mughals and the Rajput take place? यानी खानवा का युद्ध कब हुआ था?
16 मार्च 1527। 1527 में हुआ था, पूरी डेट है 16 मार्च 1527। नेक्स्ट है द दांडी मार्च बाय गांधी जी बिगेन ऑन, कब हुआ था ये? 1527, ये क्या नाम है, 1930 में, और हुआ था 12 मार्च 1930 को। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? सभी को पता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शॉर्ट में सरदार पटेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इस वर्ड के अल्फ़ाबेट से नहीं बन सकता। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। क्यों? क्योंकि इसमें आ रहा है अप्रूव में वी, जो कि एप्रोप्रिएट में वी अल्फ़ाबेट नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैटर FLATTER है ये, मदर है ये, तो MAMMOTH क्या होगा? तो इस तरह के में हम क्या देखते हैं कि F की जगह 7 आया है, L की जगह 2 आया है, A की जगह 3 आया और डबल T है तो 8 हो गया। यानी जो अक्षर है उसके सामने जो हमारा अल्फ़ा नंबर आ रहा है वो लगाना है हमें। तो M के लिए आएगा, पहले M के लिए आ रहा है हमारा 4, A के लिए क्या आ रहा है हमारा FLA 3, और फिर 2 बार M है तो 4 4, तो 4 3 4 4 हो रहा है किसी में, इन दोनों में हो रहा है। और लास्ट बीच में 8 और 5 है, 8 और 5 को ही देख लेते हैं। T की जगह क्या आ रहा है? T की जगह 8 आ रहा है जो कि इसमें है, तो आंसर है इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 16 में से 2 गए तो 2 बचते हैं, नहीं बचते, लेकिन यहाँ बच रहे हैं तो बचा देते हैं। 9 में से 3 गए 0 बचते हैं, और 81 में से 1 गया तो 8 बचते हैं। तो ये कैसे बचेंगे? ताकि 64 में से 4 घटाएं, क्या बचेगा पहले ये देख लेते हैं कैसे बच रहे हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 4 में से 2 गए 2, ठीक हो गया। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 में से 3 गए 0। 81 का होता है 9, 9 में से 1 गए 8, तो 64 का होता है 8, 8 में से 4 गए 4। सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, पेयर को हम लिखते हैं GFDN, तो REAP को क्या लिखेंगे? तो जिसके सामने जो है वो लगा देते हैं। P के सामने है हमारा G, E के सामने है हमारा F, P के सामने है हमारा G, A के सामने है हमारा D, E के सामने है हमारा F, और R के सामने है हमारा N। तो NFDG कहाँ पर है? D पे। नेक्स्ट है, फायर और स्मोक, तो इनमें से क्या होगा साथ में? फायर से स्मोक आता है तो क्लाउड से रेन आती है, D आंसर। नेक्स्ट है, ग्रेनेड और गन, तो इनमें से क्या होगा? मैन वुमेन, हेड ब्रेन, सिस्टर ब्रदर, फादर मदर। सबसे जो सही लगता है इसमें वो है मैन वुमेन। क्यों? ग्रेनेड और गन दोनों हथियार हैं, और मैन और वुमेन दोनों इंसान हैं। यहाँ पर रिलेशन आ जाता है, यहाँ पर भी रिलेशन आ जाता है। यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है कि हेड के अंदर तो ब्रेन आता है, तो ग्रेनेड के अंदर तो गन नहीं आएगी, इसलिए ये नहीं हो सकता, इसलिए हमने माना है इसका A। नेक्स्ट है, TSHIRQ है, तो QPK क्या होगा? अब देखिए, R के बाद S आ रहा है, तो O के बाद P आएगा, फिर H के बाद I आ रहा है, तो K के बाद L आएगा, QRS छोड़ा T, तो ON, NOP छोड़ा Q, तो यहाँ पर हो गया N, तो ये हो गया LON। LON क्या है? D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAHELIO डैश क्या आएगा? TN से पहले, तो D, EFG छोड़ा H, IJK छोड़ा L, MNO छोड़ा P। नेक्स्ट, A BCD EFG, BCD छोड़ा E, FGH छोड़ा I, JKL छोड़ा M, तो बचा क्या? PM, जो कि A आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
BEINT क्या आएगा देख लेते हैं। B CD छोड़ा E आ गया, FGH छोड़ा I आ गया, JKLM छोड़ा N आ गया, OPQRS छोड़ा T आ गया। अब देखिए यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ 5 बढ़ा है, तो अब के बाद 6 बढ़ेंगे। तो TUVWXYZ हो गए 6। 1 2 3 4 5 6। Z के बाद क्या था ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है AZCXEV क्या आएगा देख लेते हैं। A B छोड़ा C D छोड़ा E F छोड़ा G। अब इधर से V W छोड़ा X Y छोड़ा Z। तो V कहाँ से आया होगा UV T के बाद U छोड़ा होगा तो V आएगा, तो यहाँ GT कौन सा है B। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप, फिर करते हैं इसे सॉल्व। पढ़ लिया, अब देखते हैं। सबसे पहले 9 9 27 27 दिया 81 81 दिया 243 243 दिया 729। अब 729 आ रहा है इसमें और इसमें, यानी ये वाला तो हो गया गलत। ठीक है, अब चलते हैं अक्षरों पर। DEFGHI यानी 5 छोड़े तो J आया, J के बाद KLMNO, फिर 5 छोड़े P आया। उसी तरह से QRSTU, फिर 5 छोड़े V आया, तो V के बाद WXYZA, A के बाद क्या आएगा B। तो B 729 हो चुका है अभी हमारा। B 729 किस में है इसमें, तो आंसर है इसका A। नेक्स्ट है, इसमें क्या है आप देखिए, रिवर्स में चल रहा है। LMNO PQ छोड़ा PQR छोड़ा, STU VW छोड़ा U VW छोड़ा XY, यानी यहाँ 3 छोड़ा और यहाँ यहाँ 3 छोड़ा, यहाँ 2 छोड़ा। अब यहाँ 2 छोड़ा, यहाँ 3 छोड़ा, तो यहाँ 4 छोड़ा होगा। तो 4 कौन कौन से छोड़े होंगे, L है ना, HIJK HIJK छोड़े होंगे तो L आया, और HIJK छोड़े हैं तो G के बाद आता है, तो ये हो गया CDEFG, ये है इसका आंसर D। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर इन द सीरीज। HIJK छोड़ा L, MNO छोड़ा P, QRS छोड़ा T, UVW छोड़ा X, तो ये आंसर है इसका A। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर इन दिस सीरीज। अब कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर ये काम के ऐसे ये और ये देखो, U V छोड़ा W X छोड़ा Y, तो U कैसा आया हुआ S के बाद, T छोड़ा U, तो S क्या है इसमें A। ठीक है, तो ये हो गया S, T छोड़ा U, V छोड़ा W, X छोड़ा Y। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB माइनस C प्लस BC माइनस A प्लस AC माइनस CA माइनस B। वैसे इसका आंसर होता है सीधा 0 जब इस तरह का हो। फिर भी करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा जब हम गुना करेंगे तो AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। अब देखिए, BC माइनस का BC प्लस का कट गया, AB माइनस का AB प्लस का कट गया, और AC माइनस का AC प्लस का कट गया, सब कट गया, बचा क्या जी। नेक्स्ट है A = 4 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A प्लस रूट A।
तो a अगर 4 है तो 4 प्लस √4 मतलब होता है 2, तो 4 + 2 = 6। नेक्स्ट है ये देखिए प्रिंट मुझे ऐसे मिला, ये जो है ये प्लस का निशान नहीं है, भाग का निशान है यहाँ पर। तो हमारे पास है 10 की पावर 27, 10 की पावर 27 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 24। अब हम सभी जानते हैं कि भाग में घात घट जाती है। अगर भाग है तो ये हटा दो, ये हटा दो, 27 में 24 गए 3, 10 की पावर हमारी हो गई 3। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 दाम 100 दाम 1000, आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 की पावर -1/4 1/3। तो सोल्व करते हैं इसे। 8 की पावर माइनस में अगर है तो इसका मतलब होता है 1/8 की पावर 1/3, यानी माइनस जब होता है तो माइनस हटा देते हैं और इसे बटे में कर देते हैं। ठीक है, पावर 1/3 है। अब 8 की पावर हमारी क्या होती है 3, 2 की पावर 3 होती है। तो 1/2 की पावर 3 की पावर 1/3। तो इसमें क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 की पावर 1, यानी आंसर क्या हो गया हमारा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है √8 की पावर 3। तो ये हम कर सकते हैं इसमें 8 की पावर 1/2 और गुना 3, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3/2। 8 की पावर 3/2 का मतलब होता है √8 × 8 × 8, यानी ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है डेसिमल वाले 0.5 + 0.05 + 5। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये पहले नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर और ये 0 नंबर पर। तो ये हो जाएगा 5.55, 0 आगे कितनी भी लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 700x 700x बराबर 525, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो x की वैल्यू होगी, x बराबर होगा 525/700। 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 7 के 21, 7 चौक 28, 3/4, यानी डी ऑप्शन था इसका जो आंसर था 3/4, वो गलती से कट गया है। दीपिका ऑब्टेन 285 मार्क्स आउट ऑफ 285 मिले हैं कितने में से, 500 में से, 500 में से, सॉरी ये वाला नहीं है, 2 ही 0 है बस, इसे कट ही कर देते हैं ना। 500 में से 285 परसेंटेज निकालनी है, गुना 100 होता है हमारे पास हमेशा। 2 0 कट जाती है और 5 से डिवाइड होगा, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 57%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। अब देखिए ऊपर की संख्या बराबर है 7 7 7, तो इसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेवन्थ पार्ट 9 में से 7, 10 में से 7, 11 में से 7 या 12 में से 7, जो सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट है वो होगा 12 में से 7, क्योंकि 12 में से 7 लगभग आधे के बराबर है और 9 में से 7 लगभग पूरे के बराबर बैठ रहा है, 3/4 के बराबर। तो सबसे छोटा क्या हुआ हमारा, ये डी, यानी जितनी बड़ी संख्या होती रहेगी नीचे उतना वो छोटा होता चला जाएगा, जितनी छोटी संख्या होती रहेगी उतना बड़ा होता चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 6 का होता है, 121 11 का होता है और 100 10 का होता है, 132 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इसका आंसर है। इसके लिए अगर आपको स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो फिर स्क्वायर रूट निकाल के करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है 12.5% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ 120 इज इक्वल टू, यानी 120 पर मार्केट प्राइस है, 12.5% डिस्काउंट है, तो कितना होगा। तो 120 का गुना करना है 12.5% से, परसेंट के लिए 100 लगा देते हैं, परसेंट हटा देते हैं, 1 पॉइंट यहाँ पर है तो 1 0 यहाँ लगा देंगे,
चाहो तो यहीं भी जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 से 0 कट गई, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12 और बचा क्या था हमारे यहाँ पर 5, 5 तिया 15, 15 रुपये के बराबर है 12.5%। देखिए सम ऑफ टू नंबर इज़ 10, दो नंबरों को जोड़ते हैं तो 10 आता है, घटाते हैं तो 6 आता है। नंबर क्या है? 9 और 1 10, 9 में से 1 गए 8, सिंपल है, वैसे पहले ही आंसर है। 8 और 2 10 होता है, 8 में से 2 गए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 को डिवाइड किया है 250, ये हम अलग रख लेते हैं। 250 को डिवाइड किया है 2/3 में, 2/3 में। देन द सेकंड पार्ट इज़, यानी 2 और 3 5, 250 पंजे 5, 5 पंजे 25, 0, 50 आ गया। 50 दूनी 2 से गुना कर देंगे 100 आ जाएगा, और 50 तिया 150, यानी छोटी संख्या 100 है, बड़ी संख्या 150 है। इन्हीं में पूछा सेकंड पार्ट, सेकंड कौन सा है? 30, 3 वाला 150, यानी आंसर हो गया हमारा सी। देखिए ये एलसीएम का रूल है, x इज डिविजिबल बाय 3, y इज डिविजिबल बाय 5, देन xy। देखिए अगर x 3 से डिवाइड है, y 5 से डिवाइड है, तो दोनों का गुना मतलब इनका भी हो जाएगा 3 पंजे 15। अब 15 हमारा किस किस से डिवाइड होता है? 3 से होता है, 5 से होता है और 15 से होता है, यानी कि डी आंसर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2। द वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ये चलता है हमारा साइन 0, 30, 45, 60, उसके बाद 90, और चलता कैसे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से चलता है। और बाकी इसी तरह से इसकी टेबल बनती चली जाती है। अगर किसी को टेबल के बारे में पता करना हो कैसे बनती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मैं उसके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टोन साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू स्क्वायर फील्ड ऑफ 3 मीटर साइड। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। तो जो स्क्वायर फीट है उसका एरिया क्या होगा? 300 इंटू 300, 300 इसलिए हो गया क्योंकि 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो गए। और इधर है इसका एरिया क्या है? 20 इंटू 30। अब 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट गई, 3 से 3 कट गया, 2 150, 300, 2 का पाड़ा तो आता होगा ये। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको नेट से कहीं भी मिल जाएगा अगर कन्फ्यूजन है तो, वैसे ये सही है। नेक्स्ट है इन द गिवन सीक्वेंस फाइंड द मिसिंग नंबर 2 3 5, यानी 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य, 5 के बाद आता है हमारा 7, 7 के बाद 11 13 आता है, तो आंसर इसका ए यानी 7। नेक्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करना, तो इसका होता है सु जमा आगत। ये लिखा हुआ है, वैसे थोड़ा मिटा हुआ है इसलिए लिख देता हूँ, सु प्लस आगत। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? उत्तर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष। अगला है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया भेद बताइए। तो इसमें है पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि पीकर यानी कि पीने के बाद चले गए। अगर एक क्रिया खत्म करने के बाद दूसरी क्रिया की जाए तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगला है जिसकी उपमा न दी जा सके, उत्तर है इसका अनुपम। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा, प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, प्रिय बैरी, यानी दुश्मन के लिए भी प्रिय लगाएंगे, वो मेरा प्रिय दुश्मन है आज उससे लड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो प्रिय का जो प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है वो है बैरी यानी दुश्मन। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध उपयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ठीक है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। मैं तेरे को नहीं होता, तुझे होता है। एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो आंसर है इसका सी।
किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता? उत्तर है संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिचकिच हिनहिनाना। तो उत्तर है इसका झुठलाना। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। जब कोई काम खुद ना करके किसी और से करवाया जाता है, जैसे पढ़वाया जाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसका अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, खुद नहीं पढ़ रहा है, छात्रों से पढ़वा रहा है। अगला है तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी। वाक्यों में क्रियाओं का युग्म क्या है? एक में अकर्मक है और एक में सकर्मक है। एक में मुझे जो आ रहा है वो अकर्मक हो गए, जिसमें मुझे है वो सकर्मक और नहीं है तो अकर्मक। अगला है जो अव्यय शब्द दो पदों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को हम कहते हैं समास। अगला है चपल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? वैसे उचित विलोम जो होता है चपल का होता है स्थिर, लेकिन स्थावर का अर्थ भी स्थिर ही होता है। तो यहाँ पर हमारा स्थावर होगा इसका विलोम शब्द। अब है पैसेज पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, फिर साक्षात्कार ढूंढते रहेंगे। दिल्ली वालों के लिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहुंचना आसान क्यों है? क्योंकि बहुत निकट होने के कारण। पैराग्राफ की पहली लाइन है राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली के सबसे पास है, इसलिए वहाँ पहुँचना आसान है। दूसरा, अप्रैल 1973 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्या आरंभ किया गया? अप्रैल 1973 ढूंढते हैं, इसमें कहाँ पर है अप्रैल 1973? ये रहा, अप्रैल 1973 में शिकारियों से बाघ की रक्षा के लिए बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो ये रहा इसका ऑप्शन ए, बाघ परियोजना। अगला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के अलावा और कौन सा पशु देखा जा सकता है? सिंह, घोड़ा, लकड़बग्घा, ऊंट। ये देखिए सिंह। बाघों के अतिरिक्त कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अन्य अनेक पशु भी बड़ी संख्या में, भालू, लोमड़ी, लकड़बग्घा। लकड़बग्घा हमारे ऑप्शन में है तो हम लकड़बग्घा रखेंगे, सी। अगला, प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है? प्रजाति होती है किस्म। 80, हाथी पर सवारी करके सैर करना क्यों सुरक्षित है? ये देखिए, दिखा देता हूँ लाइन लगाकर। हाथी बाघों से नहीं डरते, इसलिए हाथी की सवारी पर्याप्त सुरक्षित और आनंददायक है। तो आ गया हमारा 80 नंबर, क्योंकि हाथी बाघों से नहीं डरते, यानी बी। अब चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की तरफ। आई पोर्ड द मिल्क इनटू द ग्लास। जब कोई गतिमान होता है तो इनटू लगाते हैं। नेक्स्ट है आई मेट हर एट द जंक्शन। नेक्स्ट है आई टेस्टेड एन आइसक्रीम। ए एन दाम में से एन लगता है। आई थॉट आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, यानी सी। नेक्स्ट है आई एम प्लानिंग ए हॉलीडे फॉर। ये सबसे सही है, इन शिमला फॉर 10 days। नेक्स्ट है 4 लाइनें चार सेंटेंस दे रखे हैं, इन्हें सिस्टम से लगाना ताकि पैराग्राफ बन जाए। तो पहले क्या आएगा? टोटोज इज ए स्ट्रेंज एनिमल, पहले तीसरा आएगा। उसके बाद ही कैरीज हिज हाउस विद हिम, फिर 2 आएगा। इफ़ इट इज़ हर्ट, पहला आएगा। ही ड्रॉज हिज हेड इनटू द हाउस, फिर चौथा आएगा। 3 4 1 2 है कहीं पर?
3 2 1 4, 3 2 1 4 सी आंसर है इसका। अब देखें नेक्स्ट है, इट एंटरटेन अस गिव्स अस प्लेजर्स विदाउट इट लाइफ इज़ इनकम्प्लीट, म्यूजिक इज़ एन आर्ट, इट इज़ पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ। तो पहला होगा हमारा तीसरे नंबर का म्यूजिक इज़ एन आर्ट। फिर अब देखिए इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं, म्यूजिक विदाउट इट लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, इट एंटरटेन अस एंड गिव अस प्लेजर। लेकिन पहले हम लिखेंगे पहला, तीसरे के बाद पहला, पहले के बाद आएगा फिर तीसरा, विदाउट इट लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। दूसरा आएगा 1 3 1, फिर चौथा आएगा इट इज़ पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ, 3 1 2 4, 3 1 2 4 है बी। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो सबसे पहले COMMUNICATION, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है बिजनेस, बिजनेस की होती है BUSINESS बी। नेक्स्ट है इन्फ्रिंज, INFRING, इन्फ्रिंज मतलब होता है कोई कानून या कोई नियम तोड़ना, और इसमें से वॉयलेट का मतलब भी होता है नियमों का उल्लंघन। नेक्स्ट है कॉन्टिजियस, कॉन्टिजियस का मतलब होता है मिला हुआ, इनमें से किसी का भी अर्थ मिला हुआ से नहीं है, तो इसमें होगा नन ऑफ द अबव डी। नेक्स्ट है क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब होता है शट, क्लोज माने बंद, शट माने बंद, फिनिश माने होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ में से, व्हाट हैपेंड व्हेन, आपने 2 बकरियों की कहानी सुनी होगी जो एक पतले पुल से गुजरती हैं, वो किस तरह गुजरती हैं, वैसे आपको पता होगा। व्हाट हैपेंड व्हेन द गोट बिगेन पुशिंग ईच अदर, जब बकरियां एक दूसरे को धक्का देने लगती हैं तो क्या होता है। तो जब वो एक दूसरे को धक्का देने लगती हैं तो वो देखती हैं कि द ब्रिज बिगेन टू शेक एंड स्विंग, तो ब्रिज बिगेन टू शेक, ए है इसका आंसर। व्हाट ले बिलो द नैरो ब्रिज, देयर वाज ए नैरो ब्रिज अक्रॉस ए डीप रिवर, ए डीप रिवर आ गया सी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट, व्हाई डिड द गोट्स स्टॉप पुशिंग ईच अदर, द तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, द टू गोट रियलाइज द डेंजर दे वर इन, दे न्यू देयर वाज डेंजर। द वर्ड स्क्वीज मीन्स, स्क्वीज माने क्या होता है, स्क्वीज माने वैसे भींचना होता है, दबाना होता है, तो यहाँ पर जो ये सबसे अच्छा मीनिंग बैठता है वो बैठता है टू प्रेस ईच अदर। नेक्स्ट है द ब्रिज वाज मेड ऑफ, ब्रिज किस चीज़ का बना हुआ था, द ब्रिज वाज सो नैरो दैट ओनली 1 person could, इट ऑल्सो शुक ए ग्रेट डील बिकॉज इट वॉज मेड फ्रॉम रोपोट। रोप, ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन। ये किसी भी DSSB के एग्ज़ाम में फर्स्ट पार्ट में काम आ सकते हैं आपको। TGT, PGT, प्राइमरी, नर्सरी, LDC, हेड क्लर्क, जो भी एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट पार्ट लगभग इसी तरह का आता है, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, फॉर्मेट यही रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक भी। तो मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।